Hey guys, this is Ansu and you're watching Topic Knowledge. Today we are gonna bring home Hindi explanation of this chapter, that is The Ant and the Grasshopper, which writer is William Somerset Maugham. Let's start. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है व्हेन माने जब होता है, आई वाज मैं था, आई माने मैं, वाज माने था, अवेरी एक बहुत, स्मॉल माने छोटा, बॉय माने लड़का। ठीक, जब मैं था एक बहुत छोटा लड़का, आई वाज मेड, में देखो मेक माने बनाना और मेक माने करना भी होता है, तो यानी मुझे कराया जाता था, टू लर्न यानी मुझे सिखाया जाता था या मुझे रटाया जाता था, बाई हर्ट यानी मुंह जवानी, इसका मतलब होता है मुंह जवानी। ठीक, तो मुझे मुंह जवानी रटाया जाता था, मुझे सिखाया जाता था। सर्टेन माने निश्चित होता है। फेबल, देखो फेबल का मतलब होता है बच्चों की जो कहानियां होती हैं उसको फेबल बोलते हैं। ठीक, यानी मुझे बच्चों की कहानियां मुंह जवानी रटाई जाती थी। ठीक, बाई हर्ट माने मुंह जवानी। ठीक, और जो कहानी थी, बच्चों की जो कहानी थी, उसका लेखक कौन था? लॉ फॉन्टेन, यानी लॉ फॉन्टेन की, ऑफ माने की, लॉ फॉन्टेन की जो बच्चों की कहानियां थी वो मुझे मुंह जवानी रटाई जाती थी। कब? जब मैं छोटा था। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो लिखा है व्हेन माने जब, आई वॉज वेरी स्मॉल बॉय, मैं था एक बहुत छोटा लड़का, आई वॉज मेड तो मुझे सिखाया जाता था, मुझे रटाया जाता था, बाई हर्ट मुंह जवानी, सर्टेन माने निश्चित, ऑफ द फेबल, फेबल का मतलब होता है बच्चों की कहानियां रटाई जाती थी। उसके बाद और जो बच्चों की कहानियां थी वो किसकी थी? ऑफ लॉ फॉन्टेन, लॉ फॉन्टेन की जो बच्चों की कहानियां थी जब मैं छोटा था तो उसको मुंह जवानी रटाई जाती थी। उसके बाद लिखा है यहाँ पर एंड द मोरल ऑफ ईच, और उसमें से, ईच माने प्रत्येक, यानी उसमें से प्रत्येक का जो नैतिकता था, नैतिक जो भाव था यानी नैतिकता जो था, वाज माने था, केयरफुली माने बहुत सतर्क पूर्वक, बहुत ध्यान से, एक्सप्लेन्ड यानी हमें समझाया जाता था। एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है मी माने मुझे, यानी मुझे बहुत अच्छे से, बहुत सतर्कता पूर्वक समझाया जाता था उस कहानी का जो नैतिकता होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है अमंग दोज। देखो अमंग का प्रयोग हम तब करते हैं, अमंग का मतलब होता है के बीच में। ठीक, अब देखो एक बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन अमंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु तीन से अधिक हो तो उसके बीच में अंतर बताने के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोज का मतलब होता है उन लोगों के, यहाँ पर दोज का मतलब है, यहाँ पर ये जो दोज है, दोज का मतलब होता है उन लोगों में, यानी उन लोगों के बीच में। आई लर्नड मैंने सीखा, ये देखिए लर्न का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई लर्नड मैंने सीखा, जो मैंने सीखा वो क्या था? वो ये था द एंट एंड द ग्रॉस हॉपर। एंट का मतलब होता है चींटी और द ग्रॉस हॉपर का मतलब होता है टिड्डा, यानी एमंग दोज यानी उन लोगों के बीच में। आई लर्नड मैंने जो सीखा वो ये था कि वो चींटी और टिड्डे की कहानी थी। तो देखो यहाँ पर जो बताया गया था कि जब मैं छोटा था तो मुझे मुजवानी एक बच्चों की कहानी रटाई जाती थी जो लॉ फॉन्टेन की थी, और उसमें जो उस कहानी की जो नैतिकता होती थी वो हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता था, बहुत सतर्कता पूर्वक, बहुत ध्यान से समझाया जाता था। और उन लोगों के बीच में मैंने जो सीखा वो ये था चींटी और टिड्डे की कहानी, है ना। हुईच माने जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हुईच माने देखो रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है उससे पहले आने वाला जो वर्ड होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो देखो यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं। वो कहानी क्या थी? जो ग्रॉस हॉपर वाली जो कहानी थी वो ये थी, जो थी डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम। देखो ब्रिंग होम एक आइडियम फ्रेज है और इसका मतलब होता है समझाना। ठीक, व्हिच इज डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम, जो यानी समझाई जाती थी, किसको समझाई जाती थी? टू द यंग, यानी युवाओं को जो समझाई जाती थी, यानी जो चींटी और जो टिड्डे की जो कहानी थी वो युवाओं को समझाई जाती थी। और क्या समझाई जाती थी? द यूजफुल लेसन, यानी एक उपयोगी, यूजफुल माने उपयोगी, लेसन का मतलब होता है सबक, एक उपयोगी सबक युवाओं को सिखाई जाती थी उस कहानी से। ठीक, उसके बाद दैट, वो ये थी, दैट का मतलब होता है यानी कि जो यूजफुल सबक है, जो उपयोगी सबक है वो ये थी
इस अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, मी माने इन माने में, यानी इस अपूर्ण संसार में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब एक संस्था होता है और इंडस्ट्री का मतलब मेहनत भी होता है, ठीक। जो परिश्रमी होते हैं उनको इस अपूर्ण संसार में जो परिश्रमी होते हैं उनको इज रिवार्डेड, उनको रिवार्डेड का मतलब होता है इनाम देना, उन्हें इनाम दिया जाता है। देखो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, जो मेहनती होते हैं, इंडस्ट्री का मतलब होता है जो मेहनती होते हैं उनको इनाम दिया जाता है, ठीक। उसके बाद एंड माने और जो गिडनेस का मतलब होता है जो आलसी होते हैं उनको सजा दिया जाता है। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ठीक। तो यानी जो आलसी होते हैं उन्हें सजा दिया जाता है और जो मेहनती होते हैं उन्हें इनाम दिया जाता है इस अपूर्ण संसार में। वो यही था यूजफुल लेसन। तो देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि उससे आने वाला जो पहला वर्ड है, यानी इससे आने वाला जो पहला शब्द है इसके बारे में ये बताता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर यूजफुल लेसन यानी एक जो उपयोगी जो सबक है वो ये था कि इस संसार में, बता रहा ना, वो ये था कि इस संसार में, इस अपूर्ण संसार में जो मेहनती होते हैं उन्हें इनाम दिया जाता है और जो गिडनेस होते हैं, गिडनेस जो होते हैं जो यानी जो आलसी होते हैं उन्हें सजा दी जाती है। चलो यहां से मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब मैं छोटा था तो मुझे रटाई जाती थी मुजवानी, एक बच्चों की कहानियां जो लो फॉन्टेन की थी, उनमें से यानी उस कहानी की जो नैतिकता थी वो हमें बहुत अच्छे से समझाई जाती थी, बहुत सतर्कतापूर्वक समझाई जाती थी। उन लोगों के बीच में आई लर्न, मैंने जो सीखा वो ये था चींटी और टिड्डे की कहानी, व्हिच इज डिवाइज टू ब्रिंग होम, जो समझाई जाती थी टू यंग यानी युवाओं को जो समझाई जाती थी द यूजफुल लेसन, उपयोगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उपयोगी जो सबक था युवाओं को उस कहानी से समझाई जाती थी, जो ये था कि इस अपूर्ण संसार में जो कोई मेहनत करता है उसे इनाम दिया जाता है और जो आलसी होता है उसको सजा दी जाती है। देखो इसका मैं आपको सेंस बता दूं, इसका मतलब क्या है। देखो हम लोग जब कभी भी कोई कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी करते हैं, जब कहानी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ सबक मिलता है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि मुझे भी, यहाँ पर जो लेखक है, लेखक भी कह रहा है कि मुझे भी बचपन में एक कहानी सुनाई गई थी और उस कहानी से मैंने जो सीखा था वो ये है कि जो कोई ज़्यादा मेहनत करता है उसे बहुत अच्छा इनाम मिलता है और जो कोई आलसी होता है उसको भैया सजा ही मिलती है। और कभी भी आप भी अगर कहानियां सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे तो आपको उस कहानी से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे कहानियां मुझे पढ़ने में या फिर सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वेट करिएगा, मैं भी आपको इस चैनल पर बहुत सी कहानियां बताऊंगा, बहुत से उसमें आपको सबक दूंगा कि कैसे, और उन कहानियों के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो इंतजार करिए हमारे चैनल पर और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों को बहुत कुछ इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने को दूंगा और यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। चलो देखो अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर लिखा है इन दिस एडमायरेबल फेबल, फेबल को मैंने, देखो आपको मैंने बता दिया, वो बच्चों के कहानियां को फेबल कहते हैं, ठीक। तो इन दिस देखो एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी इन दिस, इस प्रशंसनीय कहानी में, जो बच्चों की कहानी थी, इस प्रशंसनीय कहानी में आई, यानी यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि आई अपोलोगाइज, अपोलोगाइज का मतलब होता है मैं क्षमा मांगना, ठीक। मैं क्षमा मांगता हूँ, देखो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मैं क्षमा मांगता हूँ फॉर टेलिंग यानी कहने के लिए, इसे यानी समथिंग माने इसे कहने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, इसे कहने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब क्या है, व्हिच एवरीवन, जो हर किसी को, एवरीवन माने जो हर किसी को, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, जो हर किसी को विनम्रता पूर्वक, बट माने लेकिन, इन एग्जैक्टली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। देखो एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, जो चीज एकदम क्लियर कट हो, एकदम साफ हो, उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर इन एग्जैक्टली यानी उसका
अपोजिट वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अस्पष्ट रूप से हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लेखक कहता है कि मैं क्षमा मांगता हूं इसे कहने के लिए कि जो हर किसी को विनम्रता पूर्वक लेकिन अस्पष्ट रूप से सपोज टू नो उसे जानना चाहिए। यानी हर किसी से यही उम्मीद की जाती है कि उसे इस कहानी को जानना चाहिए। देखो यहाँ पर ये जो सपोज टू है, चलो मैं आपको इसको समझा देता हूं कि सपोज टू क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। देखो सपोज टू का प्रयोग हम लोग इस सेंस में करते हैं, जैसे कि अगर हमें कहना हो, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप ट्यूशन पढ़ने आना कल 9 बजे, कल 9 बजे आप ट्यूशन पढ़ने आना। यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यानी मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप कल 9 बजे आएंगे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो यानी सपोज टू का मतलब होता है, सपोज टू के स्थान पर इसका जो सिनोनिम्स होता है, इसका सिनोनिम्स आप एक्सपेक्टेड टू भी कह सकते हो, एक्सपेक्टेड टू यानी उम्मीद करना। ठीक, इसका मतलब होता है उम्मीद करना। जैसे कि मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं ना कि आप 9 बजे कल आएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो यानी देखिए, इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक, वाज, यवर, ठीक, इनमें से कोई ना कोई आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर आपको दिखेगा, उसके बाद मिलेगा आपको सपोज्ड टू। ठीक, उसके बाद मिलेगा आपको सपोज्ड टू मिलेगा, उसके बाद आपको एक वर्ब मिलेगा। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, देखो जैसे एग्जांपल में अगर मैं कहूं इसी को, यानी मैंने क्या कहा, आई एम सपोज टू कम, मुझसे उम्मीद की जाती है आने के लिए ट्यूशन एट 9 AM, 9 बजे। ठीक, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि आई एम सपोज टू यानी मुझसे यही उम्मीद की जाती है आने के लिए ट्यूशन 9 बजे, मुझसे 9 बजे ट्यूशन आने के लिए उम्मीद की जाती है। ठीक, तो सपोज टू का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप कल 9 बजे ट्यूशन आना। ठीक, तो यानी कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप कल 9 बजे उम्मीद कर रहा हूं कि आप कल 9 बजे ट्यूशन पढ़ने आएंगे। ठीक, तो यानी इसका मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक, यहाँ पर आई एम सपोज टू यानी मुझसे उम्मीद की जाती है टू कम आने के लिए ट्यूशन 9 बजे। तो आई होप समझ गए होंगे कि सपोज टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखो यहां पर भी इसी तरह से देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इज आ गया, उसके बाद ये आपका एडवर्ब है। देखो एडवर्ब कभी भी यूज होता है तो वो मेन वर्ब जो होता है उसके पहले ही एडवर्ब लगता है। ठीक, एडवर्ब में जैसे ऑलरेडी हो गया, ऐसे बहुत से होते हैं। ठीक, और आपको वहां पर सपोज टू, जैसे यहाँ पर सपोज टू इसके पहले आया एडवर्ब। ठीक, और यहाँ पर जो बट इन एग्जैक्टली जो लिखा है ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये इसको आप भूल जाइए। यानी यहाँ पर क्या लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये इज, एम, आर है, उसके बाद सपोज टू है, फिर उसके बाद देखो ये वर्ब है। ठीक, सपोज टू उसके बाद वर्ब आया है। ठीक, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जो हर किसी से उम्मीद यही की जाती है कि विनम्रता पूर्वक वो जाने, इन सब कहानियों को वो जाने। तो चलो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इन दिस एडमायरेबल फेबल, इस यानी कि प्रशंसनीय कहानी में, आई अपोलोजाइज यानी लेखक कहता है कि मैं क्षमा मांगता हूं ये कहने के लिए, इसे कहने के लिए कि जो हर किसी को विनम्रतापूर्वक लेकिन अस्पष्ट रूप से उसे जानना चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए। उसके बाद लिखा है द एंड, ये जानना चाहिए कि जो चींटी होती है वो खर्च करती है, चींटी जो होती है वो खर्च करती है आ लेबोरियस समर, यानी एक बहुत, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, एक बहुत मेहनती परिश्रमी गर्मी व्यतीत करती है, यानी उसको खर्च करती है। यानी कहने का मतलब है वो गर्मी में बहुत मेहनत करती है। उसके बाद गैदरिंग क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इट्स माने अपने, विंटर, विंटर का देखो विंटर का मतलब होता है जाड़ा, स्टोर माने भंडार, स्टोर का मतलब क्या होता है, स्टोर यानी भंडार, भंडार का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई कमरा है आपका, उसमें लाकर आप सब कुछ लाकर डाल दो, यानी उसमें भर दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा भंडार बन जाएगा। तो वही होता है स्टोर। यानी कि यहाँ पर जो है भंडार, यहाँ पर जो चींटी कह रही है कि जो चींटी है वो बहुत मेहनत करती है गर्मी में इकट्ठा करने के लिए अपने जाड़े के स्टोर के लिए।
कि जाड़े में मुझे कहीं जाना ना पड़े, मैं इसी से खाऊंगी पीऊंगी। ठीक, यानी वो मेहनत करके बटोर लेती है गर्मी में और आराम से चींटी जो होती है वो जाड़े में आराम से खाती है। ठीक, तो वही है, कहते हैं कि चींटी स्पेंड करती है अपना मेहनत गर्मी में इकट्ठा करने के लिए अपने विंटर के स्टोर को, अपने जाड़े के भंडार को। व्हाइल माने जबकि दो ग्रॉस हॉपर जो टिड्डा होता है वो क्या होता है, वो सिट्स ऑन, वो बैठता है या बैठा रहता है किस पर, ऑन लगाकर बता रहे हैं किस पर बैठा रहता है, अ ब्लेड। ब्लेड का देखो, ब्लेड का मतलब होता है वो जो घास की जो उसका वो जो तिनका होता है वही ब्लेड होता है। ब्लेड माने तिनका होता है। ठीक, ब्लेड ऑफ ग्रास यानी घास का जो तिनका पर बैठा होता है, घास पर बैठा होता है और गाता रहता है, सिंगिंग गाता रहता है। किसके लिए, द सन यानी सूर्य के लिए गाना गाता रहता है। ठीक, यानी जो चींटी होती है वो गर्मी में मेहनत करती है इकट्ठा करने के लिए अपने विंटर के स्टोर को, जबकि जो टिड्डा होता है वो घास पर बैठा रहता है और सूर्य के लिए गाना गाता रहता है। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है विंटर कम्स यानी जाड़ा आता है, एंड माने और, द एंड माने चींटी, इज माने होती है, कंफर्टेबली मतलब आराम से प्रोवाइडेड फॉर यानी उसको अवेलेबल होता है, उसको उपलब्ध होता है। ठीक, जब जाड़ा आता है तो चींटी के पास आराम से सब चीज उपलब्ध होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो गर्मी में क्या होता है, मेहनत करके वो अपना विंटर का जो स्टोर होता है, उसका जाड़े के लिए जो उसका भंडार होता है उसको वो भर लेती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जब जाड़ा आता है, जाड़े के लिए वो क्या करती, जब अपना स्टोर यानी इकट्ठा कर लेती है, तो जब जाड़ा आता है तो यानी जो चींटी होती है उसके पास आराम से सब चीज उपलब्ध होता है। और जबकि जो ग्रॉस हॉपर होता है वो एक घास पर बैठा होता है और सिर्फ दिन भर सूर्य के लिए गाना गाता रहता है। ठीक, उसके बाद लिखा है यहाँ पर बट लेकिन द ग्रॉस हॉपर यानी जो टिड्डा होता है उसका खाली होता है, एम्पटी माने खाली, खाली होता है, लार्डर का मतलब होता है जो भंडार होता है, यानी जो ग्रॉस हॉपर होता है, जो टिड्डा होता है उसका भंडार जो होता है वो खाली होता है। उसके बाद लिखा है ही गोज टू द एंट, वो जाता है, गोज टू यानी वो जाता है एंट के पास यानी चींटी के पास, एंड बेग्स और मांगता है, फॉर अ लिटिल फूड यानी क्या मांगता है, खाना मांगता है, थोड़ा सा खाना मांगता है। क्या यहाँ पे लिखा है, ही गोज टू, वो जाता है चींटी के पास जाता है और मांगता है थोड़ा सा खाना। यहाँ पर जो आ लिटिल है, देखिए एक होता है द लिटिल, एक होता है आ लिटिल, एक होता है लिटिल, इसी तरह से एक होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो देखिए इनमें दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है लिटिल वर्सेस फ्यू। देखिए लिटिल का प्रयोग हम कब करते हैं और फ्यू का प्रयोग कब करते हैं। देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, यानी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि साथ साथ में आपका जो ग्रामर हो, ग्रामर जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट होता चले। वैसे ये जो प्रयोग है इन सब का प्रयोग मैं आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट में भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट पता चल जाए। और दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक, दोनों का अर्थ होता है थोड़ा या फिर कुछ। ठीक, दोनों का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ। अब दोनों का मतलब थोड़ा या कुछ होता है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर लिटिल लगाएं और कहां पर हम फ्यू का प्रयोग करें, लेकिन आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो लिटिल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज हम गिन ना जा सके, यानी जिसे गिना ना जा सके, जो अनकाउंटेबल होता है वो वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। जो काउंटेबल होता है जिसको हम गिन गिन सकते हैं वहां पर फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ कलमे, जैसे हम कहें कि कुछ कलमे हमारे पास हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो आई हैव अ फ्यू पेन्स, यानी मेरे पास कुछ कलमे हैं। ठीक, और अगर देखो क्योंकि कलमे हैं उनको हम गिन सकते हैं, एक कलम, दो कलम, तीन कलम, चार कलम, इस तरह से गिन सकते हैं, इसलिए कलमों के आगे हम फ्यू का प्रयोग करेंगे, ना कि हम लिटिल कहेंगे, आ लिटिल नहीं कहेंगे। लिटिल जैसे देखो जैसे पानी होता है, पानी को हम गिन सकते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। तो लिटिल का प्रयोग हम लोग जैसे वाटर है, कोई मटेरियल नाउन हो, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे मिल्क हो गया, तो इस तरह होते हैं, तो वहां पर हम लोग लिटिल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा का जहां पर अर्थ हो या फिर कुछ जहां पर आए तो वहां पर हम लोग इस तरह से इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लिखा हो
द लिटिल होप ऑफ गेटिंग जॉब इन यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कुछ बस, यानी कि दियर इज लिटिल होप, थोड़ी सी आशा है, थोड़ी सी आशा है पाने के, गेटिंग यानी गेटिंग जॉब यानी जॉब पाने की कुछ थोड़ी सी आशा है इन यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी किसमें, यूपी के जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ थोड़ा सा ही क्या है, आशा है कि मैं पा जाऊं। तो देखिए यहाँ पर जो जॉब है, गेटिंग पाने का जो जॉब है, तो यहाँ पर जो थोड़ी सी आशा है, आशा को हम एक आशा, दो आशा, तीसरा इसे गिन नहीं सकते, क्योंकि ये जो होता है इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिटिल का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्यू का प्रयोग। अब समझिए लिटिल क्या होता है, द लिटिल क्या होता है, ए लिटिल क्या होता है। देखो द लिटिल का मतलब होता है जितना है पूरे की बात करें, और अ लिटिल का मतलब होता है बस थोड़े सी बात कर रहे हैं, जो यानी कि कुछ थोड़ा सी बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में कहूँ, जैसे कि पूरा गिलास में पानी भरा हो, मैं आपसे कहूँ कि मुझे पूरा गिलास का पानी दो, पूरे गिलास का पानी दो, प्लीज गिव मी द लिटिल वाटर, यानी जितना गिलास का पानी है पूरा दे दो, द लिटिल यानी पूरा दे दो। अगर मैं कहूँ प्लीज गिव मी आ लिटिल वाटर, आ लिटिल का मतलब बस मुझे बस एक दो कुल्ला दे दो पीने के लिए, मैं पूरा नहीं मांग रहा हूँ, बस थोड़ा से मांग रहा हूँ, कुछ मांग रहा हूँ, ठीक। और लिटिल का मतलब होता है मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर, एकदम बहुत कम, एकदम ना के बराबर जिसको कह सकते हो आप। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने आपको क्या बताया था, दियर इज लिटिल होप, यानी बहुत कम आशा है। लिटिल, देखो लिटिल का मतलब ना के बराबर, यानी एकदम ना के बराबर आशा है जॉब पाने का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसी तरह से फ्यू में एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा हो आई नोटिस दैट देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स इन द पार्क टुडे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये देखा, मैंने ये नोटिस किया कि देयर इज अ फ्यू प्लेयर्स, कुछ यानी कुछ की बात करें, कुछ खिलाड़ी हैं किसमें, पार्क में, पार्क में आज कुछ खिलाड़ी हैं। तो ये होता है। चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आ लिटिल का मतलब होता है आ लिटिल फूड। देखिए फूड भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर लिटिल का प्रयोग हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर लिखा होता है अ फ्यू लिखा होता है, ठीक। क्यों यहाँ पर फूड है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर हम लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो चींटी के पास जाता है और मांगता है, बस थोड़ा सा खाना मांगता है, कुछ खाना मांगता है। देन यानी तब, द एंट यानी चींटी, गिव्स माने देती है, ही माने उसे, हर क्लासिक आंसर, यानी कि तब चींटी उसको अपना क्लासिक आंसर देती है, क्लासिक जवाब देती है, ठीक। उसके बाद क्या जवाब है, व्हाट आर यू डूइंग इन द समर टाइम। व्हाट माने क्या, वर माने थे, यू माने तुम, डूइंग माने कर रहे, इन द यानी में, समर टाइम यानी गर्मियों के समय में, यानी उसने क्या कहा कि तुम गर्मियों के समय में क्या कर रहे थे। सेविंग योर प्रेजेंस, इसका मतलब होता है महोदया। आई सैंग मैं गाता था, आई सैंग मैं गाता था। ये जो सेंटेंस आपका बना है कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। आई सैंग सेकंड लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। आई सैंग मैं गाता था, मैं गाता था पूरे दिन पूरी रात, यानी मैं पूरे दिन पूरे रात गाता था, ठीक। यू सैंग तुम गाते थे, व्हाई माने क्यों, चींटी ने कहा तुम गाना गाते थे क्यों। देन माने गो, क्यों तो फिर जाओ, गो माने जाओ, और नाचो यानी डांस करो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर तुम गाना क्यों गाते थे, यानी कह रहा है कि यहाँ पर चींटी क्या करे, तुम गाना गाते थे क्यों, तो फिर जाओ और नाचो जाकर, ठीक। तो यहाँ पर गो एंड डांस। देखो फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इन दिस एडमायरेबल फेबल, इस प्रशंसनीय कहानी में, आई अपोलोजाइज लेखक कहता है मैं क्षमा मांगता हूँ, इसे कहने के लिए कि जो हर किसी को विनम्रता पूर्वक ये जानना ही चाहिए, ये उसको पता ही होना चाहिए, बट लेकिन अनिवार्य रूप से, अस्पष्ट रूप से उसको ये जानना ही चाहिए। क्या जानना चाहिए कि जो चींटी होती है वो खर्च करती है, अपना मेहनत खर्च करती है गर्मी में इकट्ठा करने के लिए, अपने जाड़े के स्टोर को, अपने जाड़े के भंडार को इकट्ठा करने के लिए वो मेहनत करती है गर्मियों में, ठीक। जबकि जो ग्रॉस हॉपर टिड्डा होता है वो बैठा रहता है घास की तिनका पर, यानी घास पर बैठा रहता है और गाता रहता है, सूर के लिए गाना गाता रहता है। और जो
फिर उसके बाद विंटर यानी जब जाड़ा आता है, विंटर कम्स, जाड़ा आता है। एंड द एंट, और जो चींटी होती है उसको बड़े आराम से उसके पास उपलब्ध होता है, प्रोवाइडेड फॉर यानी अवेलेबल, उपलब्ध होता है। बट लेकिन द ग्रॉस हॉपर, जो टिड्डा होता है उसका खाली होता है। इम्पटी माने खाली, लैडर माने लाडर, लाडर का मतलब होता है भंडार, ठीक। जो ग्रॉस हॉपर होता है उसका भंडार खाली होता है। उसके बाद लिखा है ही गोज टू, फिर क्या करता है, वो जाता है, चींटी के पास जाता है और मांगता है कुछ खाना मांगता है। तब चींटी उसको अपना क्लासिक जवाब देती है। और जवाब क्या देती है कि तुम क्या कर रहे थे गर्मियों के समय में। तो वो क्या कहता है, महोदया मैं गाना गाता था, मैं गाना गाता था, पूरे दिन पूरी रात गाना गाता था। यू संग, तुम गाना गाते थे, व्हाई माने क्यों, देन तो फिर जाओ और नाचो, गाओ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आई डोंट एस्क्राइब इट परवर्सिटी ऑन माई पार्ट, मैं नहीं मानता, मैं इसे नहीं मानता, परवर्सिटी ऑन माई पार्ट। आई डोंट एस्क्राइब, मैं नहीं मानता, इट माने इसके यानी इसे नहीं मानता, परवर्सिटी मतलब होता है हट करना, यानी हट करने के लिए मैं इसे नहीं मानता, ऑन माई पार्ट यानी अपने हिस्से पर, बट लेकिन, बट रैदर टू, बल्कि, बट रैदर टू यानी बल्कि, द इन कंसिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड, बल्कि इसकी वजह मैं तर्कहीन बचपन की, यानी चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ऑफ माने की यानी बचपन की तर्कहीन सोच, बल्कि ये बचपन की तर्कहीन सोच है। यानी कहते हैं कि मैं इसे हट के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये जो है ये मेरे बचपन की सोच है, तर्कहीन सोच है। व्हिच माने जो, इज माने है, डिफिशिएंट माने कम, यानी जो कम है, इन मोरल सेंस यानी नैतिक अर्थों में, जो नैतिक अर्थों में कम है, ठीक। दैट, जो कि वो ये है, जो कि ये है कि आई कुड नेवर क्वाइट रिकॉन्साइल, आई कुड नेवर क्वाइट रिकॉन्साइल माई सेल्फ टू द लेसन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट वो ये है कि आई कुड नॉट नेवर, मैं कभी भी नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, रिकॉन्साइल यानी तालमेल नहीं बिठा सका, माई सेल्फ यानी कि वो ये है कि मैं तालमेल, रिकॉन्साइल का मतलब होता है तालमेल करना, यानी मैं तालमेल नहीं कर सका, खुद तालमेल नहीं कर सका, टू द लेसन, किससे नहीं कर सका, जो सबक है, मैं सबक से खुद को यानी कि तालमेल नहीं कर सका। माई सिंपैथी, मेरा जो हमदर्दी है वो था, विद द ग्रॉस हॉपर यानी टिड्डे से, यानी मेरा हमदर्दी टिड्डे से था। एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक, आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था, एंट माने चींटी को, विदाउट पुटिंग, बिना रखे, बिना रखे, पुट माने रखना, बिना रखे हुए, बिना रखे हुए, माई फुट अपना पैर, ऑन इट, ऑन इट का ये इट जो है ये चींटी के लिए आया है, मैंने चींटी पर बिना पैर रखे, अपने बिना पैर रखे मैंने कभी नहीं देखा था, ठीक। इन दिस समरी, इस समरी में, एंड और, जैसा कि आई हैव डिस्कवर्ड, देखो डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, किसी चीज का खोज करना, तो यानी आई हैव डिस्कवर्ड, मैंने खोज की है, यानी मुझे पता चला है, यानी इसका कह सकते हो मैंने खोज की है, या फिर मैंने, मुझे पता चला, इसका अर्थ सेंस समझिए इसका, मुझे पता चला है, यानी मुझे लगता है, मुझे ये लगता है, एंटायरली मतलब पूरी तरह से मानवीय, यानी ह्यूमन का मतलब होता है मानव, मानव मनुष्य, ठीक, मानव या मनुष्य होता है, तो एंटायरली मुझे ये पूरी तरह से मानवीय लगता है, यानी कहते हैं मुझे ये पूरी तरह से मानवीय लगता है। आई सॉट टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस। इसका मतलब क्या हुआ, आई सॉट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, जताना, कहना, ठीक। तो आई एक्सप्रेस, मैं ये कहता हूँ, मैं ये व्यक्त करता हूँ, माई डिसअप्रूवल, अपनी अस्वीकृत को, यानी न स्वीकार करने की जो मंशा होती है वो क्या होता है, डिसअप्रूवल। माई डिसअप्रूवल, मैं व्यक्त करता हूँ अपनी अस्वीकृति को, और किसकी अस्वीकृति है, विवेक की, प्रूडेंस मतलब विवेक की, और व्यवहारिक सेंस की, कॉमन सेंस यानी व्यवहारिक सेंस माने अर्थ, यानी कॉमन यानी व्यवहारिक अर्थों और विवेक की जो अस्वीकृति है उसको मैं व्यक्त करता हूँ।
चलो एक बार जल्दी जल्दी इसका अर्थ फिर से समझ लो। आई डोंट एस्क्राइब, मैं नहीं मानता, हट करने के लिए मैं नहीं मान रहा हूं, बल्कि रैदर टू, बल्कि इसकी जो वजह है वो मेरे बचपन की तर्कहीन सोच की है, जो कि कम है मॉरल सेंस में यानी नैतिक अर्थों में, जो कि ये है कि आई कुड नॉट नेवर रिकॉन्साइल, मैं कभी भी तालमेल नहीं कर सका, खुद तालमेल नहीं कर सका सबक से, मैं कभी भी सबक से तालमेल नहीं कर सका। मेरी जो सिंपैथी है, मेरी जो हमदर्दी है, सिंपैथी मतलब हमदर्दी होता है, मेरी जो हमदर्दी है वो ये थी, मेरी हमदर्दी टिड्डे से थी। और कुछ समय तक आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने चींटी को कभी नहीं देखा बिना पैर रखे, बिना अपने पैर रखे चींटी पर, यानी मैंने चींटी पर बिना पैर रखे कभी नहीं देखा था। इन दिस समरी, इस समरी में जैसा कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से मानवीय है। आई सॉट टू, मैं व्यक्त करता हूँ अपनी अस्वीकृत को, जो कि किसकी अस्वीकृति है, यानी विवेक और व्यवहारिक बुद्धि की जो अस्वीकृति है उसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ, उसको मैं व्यक्त करता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वन मोर थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और एक चीज़, आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जिनको कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।